हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूं आपसे हमारे यूट्यूब चैनल सागर बेंज में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे क्लियर किया था सीटेट का एग्जाम, वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी और कहाँ से तैयारी की थी, कितने दिन तैयारी की थी और किन यूट्यूब चैनल्स का दोस्तों मैंने सहारा लिया था और कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो मैंने फॉलो की थी। यदि आप अपना सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो यह स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आएगी, जिसे जानकर आपका यकीन मानिए सीटेट का एग्जाम 100% पहली बार में निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने सीटेट के एग्जाम की तैयारी कितने दिन की थी। दोस्तों, जब मैंने सीटेट के एग्जाम की तैयारी की थी तब मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट था और उस समय बीएड थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई भी चल रही थी और इधर सीटेट का एग्जाम भी था। दोस्तों, इन दोनों की तैयारी एक साथ ही करनी थी, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने इन दोनों की तैयारी को बहुत अच्छे से मैनेज किया और सीटेट की तैयारी को सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली थी और 3 महीने के अंदर ही तैयारी करके मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया और यकीन मानिए कि मेरा सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया नंबर्स आए। आपको भी दोस्तों 2.5 से 3 महीने की ही आवश्यकता है सीटेट की तैयारी के लिए। बस लगन के साथ सीटेट की तैयारी करिए, आपका 2 से 2.5 महीने के अंदर ही सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैंने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से की थी। दोस्तों, मैंने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का कोर्स परचेज़ किया था और साथ ही साथ उनके नोट्स को भी परचेज़ किया था। जो उनका कोर्स था वो लगभग मुझे अराउंड पड़ा था ऐसे 3000 के करीब में, और जो नोट्स भी थी वो भी लगभग 3000 में ही पड़े थे। लगभग ऐसे मान लीजिए ये मुझको पूरा कॉस्ट पड़ा था 6000 का, उनका पूरा पैकेज था 6000 का। और दोस्तों, जो मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का जो कोर्स परचेज़ किया था उससे मैंने दोस्तों 2 से 2.5 महीने के अंदर ही खूब जो है ना पढ़ाई की थी और उनके जो नोट्स दिए थे वो भी खूब अच्छे से पढ़े थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो कोर्स लिया था और जो नोट्स लिए थे उन पे ही डिपेंड नहीं था। मैंने सीटेट की तैयारी के लिए अपने खुद पे भी फोकस किया था, अपने खुद के दम पे भी पढ़ाई की थी, मतलब सेल्फ स्टडी की थी खूब। मतलब मैं सिर्फ डिपेंड नहीं हो गया था, चंद्रा इंस्टीट्यूट पे ही डिपेंड नहीं हुआ था। मैं जो है ना सीटेट के लिए इधर उधर से भी मटेरियल्स को इकट्ठा किया और जो है ना सीटेट की तैयारी अच्छे से की। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि सीटेट की तैयारी के लिए मैंने कौन से जो है ना यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया था। तो वो यूट्यूब चैनल्स का नाम है सीडीपी के लिए जो सीडीपी क्वीन कही जाती हैं हिमांशी मैम उनका, और दूसरा ईबीएस के लिए सचिन चौधरी सर। जी हाँ, इन 2 यूट्यूब चैनल्स का दोस्तों मैंने सहारा लिया था और इन 2 यूट्यूब चैनल से ही मैंने सीटेट के लिए पढ़ाई की थी। और तीसरा था चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। लेकिन दोस्तों इन पर मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं रहा। मैंने इन सबके अलावा भी जो मेन मेरा फोकस था वो था प्रीवियस ईयर पेपर्स का पर, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लेकर के आया था और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी की थी। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन से लेकर के आया था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स थे अरिहंत के जो मैं लेकर के आया था। ये प्राइमरी के लिए था और ये जूनियर के लिए था। जब दोस्तों मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तब बीएड जो है ना प्राइमरी के लिए भी अलाउ थी और सेकंड पेपर तो था ही। लेकिन अब आज के समय में क्या है कि बीएड प्राइमरी से बाहर कर दी गई है, तो अब जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो तो सिर्फ सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, लेकिन जो बीडीसी की कैंडिडेट्स हैं वो तो दोनों की ही तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तो इन अरिहंत से बेस्ट शायद ही कोई जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर हो। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि दोस्तों यदि आपका इन दोनों का रिव्यू लेना है तो इसका भी मैंने फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो वहां से जाकर आप इन दोनों का रिव्यू जरूर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के जो नोट्स मंगाए थे उनका भी दोस्तों मैंने बाकायदा रिव्यू कर रखा है कि वो कैसे थे और कितने थे। तो उसका भी फुल वीडियो मैंने दोस्तों बना रखा है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है, जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सब तो बात हो गई। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अब आपका भी दोस्तों सीटेट का एग्जाम पहली बार है, मतलब पहली बार आप भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो मैंने भी फॉलो की थी। और यकीन मानिए मेरा सीटेट का एग्जाम बहुत ही बढ़िया से पास हुआ। और तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी।
दोस्तों सबसे पहले मेरी स्ट्रेटजी का नाम था, वो था सिलेबस, CDP और PYQ। सिलेबस, CDP और प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, यही मेरी स्ट्रेटजी थी। दोस्तों सिलेबस से मेरा मतलब है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको सिलेबस का ज्ञान होगा तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है और कौन सा टॉपिक आपका रह गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्या करिए, सिलेबस के लिए आप बाकायदा सिलेबस का प्रिंट करवा लीजिए और सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट था दोस्तों CDP का। दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम के लिए CDP का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब CDP का जो पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में CDP जो है ना लगभग 50% पूछी जाती है। तो आपको CDP जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी ही होगी, आपको CDP तो पढ़नी ही होगी। ठीक है, लेकिन CDP ही नहीं, CDP के साथ साथ आपको कंटेंट का भी पोर्शन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो आप कंटेंट को भी अच्छे से कवर करिएगा। और दोस्तों तीसरा अगर पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए अरिहंत का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया था, तो सिर्फ इसी के लिए लेकर के आया था जिससे कि मैं 2011 से लेकर के जितने भी पेपर्स हुए थे उन सभी का बाकायदा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं, जिससे कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व कर रहा हूं तब मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा हो कि हाँ कि मैं इतना पोर्शन जो है ना इस समय तक कंप्लीट कर लूँ। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है ये दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए भी लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है ना क्या बोलते हैं कि जिसमें कि दोस्तों जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी बढ़िया प्रैक्टिस बन जाएगी, तो आप पेपर देते समय घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी मेरी स्ट्रेटजी जिसको मैंने फॉलो किया था, और इसी स्ट्रेटजी को दोस्तों आप भी फॉलो करिएगा। यकीन मानिए कि आपका भी सीटेट का एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, वो भी पहली ही बार में। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।